नमस्कार, स्वागत सत्कार। मैं दीपक डागोर आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज जो एग्जाम हुआ है EORO का RPSC के द्वारा लिया गया आंसर की के बारे में बात करेंगे। यहां आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनके बारे में बात कर लूं। लगभग 4.5 लाख कैंडिडेट ने ये एग्जाम दिया है, जिसमें से लगभग 45 से 50 इतने लोग एग्जाम में प्रेजेंट हुए थे, ठीक है। यानी कि लगभग 55 से 50% स्टूडेंट एग्जाम में एब्सेंट रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आंसर की के बारे में बात कर रहे थे। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन 1 से सबसे पहले मैं राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। मेरे हाथ में पेपर है, यहां स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में डैश 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 में स्थापित किया गया था, ठीक है। खारिया, खंगार, लखेरी, पेटाल, गोटन। तो दोस्तों इसका आंसर आप क्या करके आए हैं, और यहाँ ये किसी स्टूडेंट का ही पेपर है तो मैं यहाँ इसके टिक करते हुए आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है पहले क्वेश्चन का कि सीमेंट उद्योग पहला राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका 2 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन है इसका, लखेरी या लाखेरी भी कहते हैं, और ये बूंदी में स्थित है। कहां पर है? लाखेरी कहां पड़ता है? बूंदी में। यहां हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था और एसीसी सीमेंट जो है उसका कारखाना यहां पर स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीन पर आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 789, 829, इनमें से कोई नहीं, 928, 928, ठीक है। तो हमारे राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है लिंगानुपात क्या है। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है और यहां ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। कौन सा है? डी हो जाएगा, यानी कि 928, ठीक है। 928 इसका आंसर हो जाएगा, जबकि ये हमारे राजस्थान का है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का 943 या 943, ठीक है। हमारे राजस्थान और भारत के लिंगानुपात में 15 का अंतर है। कितने का है? 15 का अंतर है, ठीक है। चलिए आप देख लीजिए आप क्वेश्चन क्या करके आए हैं, इसका आंसर क्या करके आए हैं। और दूसरी एक बात आपको ये याद रखनी है कि आप कितने पूरे पेपर में से कितने क्वेश्चन सही करके आए, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और एक अगर पेपर की बात करें तो ये एवरेज पेपर है, ठीक है। ना तो बहुत ही इजी है और ना बहुत ही ज्यादा टफ है, एवरेज पेपर है। आप कितने क्वेश्चन इसमें से करके आए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगली जो वीडियो आएगी बस यही होना है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या रहना है। पेपर बहुत शानदार है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं दिखाई दी है यहाँ पर, ठीक है। आरपीएससी लेती है एग्जाम, सबसे बड़ा उसका बेनिफिट यही है कि क्वेश्चन एक तरीके के होते हैं, एक लेवल के होते हैं, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। यानी कि गलत क्वेश्चन आरपीएससी नहीं देता है। बाई चांस कोई हो जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए। राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? बंदेज की साड़ियां कहां की प्रसिद्ध हैं? कोटा, शाहपुर, उदयपुर, जोधपुर, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। जोधपुर की बंदेज साड़ियां, ठीक है, या कहें जोधपुर की बंदेज कला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बंदेज की मंडी भी कहां पर है? आपके जोधपुर में ही है, ठीक है। और बंदेज कला के लिए एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका नाम है तैयब खान। क्या नाम है? तैयब खान। वो भी आपके जोधपुर के हैं और उनको इस कला के लिए पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, आपके चौथा नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? गमधर का जैव विविधता पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके करौली, सीकर, उदयपुर, चूरू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क जलवायु की बात कर रहा है तो यानी हमारा पश्चिमी राजस्थान हो जाता है, ठीक है। राजसमंद, सिरोही, बीकानेर, सवाई माधोपुर। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा आपका? बीकानेर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 3 सही है आपका, बीकानेर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? क्या पूछ रहा है? राजस्थान की जनजाति नहीं है। खटीक, मीणा, डामोर, भील, ठीक है। तो देखो
मीणा भी जनजाति है। हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा शिक्षित और सर्वाधिक जनसंख्या में जो जनजाति है वो कौन सी है? मीणा है। ठीक है, भील है, डामोर है। तो एक जो खटीक है, खटीक जनजाति नहीं है बल्कि ये जाति है। खटीक क्या है? एक जाति है, ये जनजाति नहीं है, तो ये चीज हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आपके स्क्रीन पे है, देखिए, झुंझुनू का खेतड़ी सिंघाना किस खनिज धातु का उत्पादक है? तांबा, अब्रक, जिप्सम, कोयला। दोस्तों आप क्या क्वेश्चन करके आए हैं, आंसर देकर के आए हैं इसका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है सिंघाना, आपका सिंघाना है, खेतड़ी है, ये झुंझुनू में पड़ते हैं। और ये किसके लिए, कौन से खनिज या धातु के लिए प्रसिद्ध है, उत्खनन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए। किसके लिए? तांबे के लिए। यहां से पूरे उत्पादन का, जो खनिज धातु का उत्पादन किया जाता है, उसका 32% अकेले सिंघाना और खेतड़ी से किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? ठीक है, अब देखिए कई स्टूडेंट तो यही कंफ्यूज हो गए होंगे कि 30% यहां दे दिया तो पता नहीं कहां क्या ऑप्शन होगा। देखो आपको जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 4, यानी कि डी ऑप्शन जो है 4 नंबर है वो इसका सही आंसर है, हनुमानगढ़। ठीक है, बूंदी में कपास का कोई संबंध नहीं है, टोंक से भी कपास का कोई संबंध नहीं है, पाली से भी नहीं है। ठीक है, गंगानगर है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, यहां पर कपास की पैदावार की जाती है और हनुमानगढ़ आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जीके का अगला क्वेश्चन आता है आपके, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, बीकानेर के पलाना में डैश डैश के निक्षेप हैं। ठीक है, यानी कि बीकानेर के पलाना में कौन से धातु का या खनिज का उत्पादन किया जाता है? यूरेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम, कोयला। और कोयला कौन सा? लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं। तो आपके पलाना में इसका सर्वाधिक उत्खनन कार्य किया जाता है। कौन से कोयले का? लिग्नाइट कोयले का। ठीक है, तो इसका 13 नंबर का जो ऑप्शन है वो 4, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोयला, और वो भी कौन सा? लिग्नाइट, जिसे हम भूरा कोयला भी कहते हैं। ठीक है, चलिए जीके के अगले क्वेश्चन में आप अपने क्वेश्चन मिलाते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर कोड दिया हुआ है ये 0-1 दिया हुआ है। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे होंगे, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इस वजह से मैं सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज ही इनको सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, चलिए 90वां 01 जो कोड है उसमें 90वां 90 क्वेश्चन है आपके। 1870 में डैश 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 ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी, जिसे हम हैंड एक्स भी कहते हैं, की खोज की। आरसी अग्रवाल, एजी जोन्स, सीए हैकेट, बीएन मिश्र। ठीक है, तो हस्त जो कि आपके पत्थर की बनी हुई है, पुरापाषाण कालीन हाथ कुल्हाड़ी। ठीक है, हाथ से पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी है, वो किसने खोजी थी? आपके इंद्रगढ़ बूंदी से। ठीक है, बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से, यहां से किसने खोदी है? सीए हैकेट ने 1870 में इसकी खोज की थी। और ये पुरापाषाण कालीन समय का, उस काल का ये महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 91 स्क्रीन पर है, देखिए, सीकर जिले के नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम का खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? दोस्तों एक चीज और आपके लिए बता दूं, मैंने सूचना सहायक के लिए राजस्थान जीके की एक टेस्ट सीरीज चला रखी है सुपर 30 के नाम से। उसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन एक चैप्टर में से मैं क्वेश्चन देता हूं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन तो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं वो हैं, और बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो दोनों को मिलाकर के मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूं। आप अगर उन टेस्ट सीरीज को जाकर के देखोगे, टॉपिक वाइज है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि पूरा एक ही 100-200 क्वेश्चन बना दिया और पूरा रैंडमली पेपर ना, टॉपिक वाइज है। आप यहां इस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसी चैप्टर की आप वीडियो वहां देखना जा करके, आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन, ये वाले सारे क्वेश्चन वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नाम वो सूचना सहायक से चल रही है, लेकिन इतना भी याद रखना है कि जीके तो सभी के लिए कॉमन होती है, जीके का कोई लेवल नहीं होता है, चाहे कितना भी छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, जीके सभी के लिए समान आती है। ठीक है, चलिए तो 91 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, गड़ेश्वर, आहड़, कालीबंगा, गिलूड। ठीक है, तो सीकर में और नीम का थाना कांतली नदी के किनारे कौन सी जो सभ्यता है, ताम्र संस्कृति सभ्यता है, वो पाई गई? गड़ेश्वर सभ्यता। कौन सी है? गड़ेश्वर सभ्यता है। ठीक है, देखो मैं इसके लिए एक लाइन भी आती है, ट्रिक आती है, ट्रिक इसको गणेश्वर सभ्यता को पढ़ने के लिए। ठीक है, सीकर में सुनार ने तांबे के गणेश का कत्ल किया। ठीक है, तो सीकर से सीकर हो जाएगा, सीकर में सुनार से सुनारी झुंझुनू, इसका जो उपकेंद्र है उसकी बात आ जाती है। में
तांबे के यानी कि ताम्रकालीन सभ्यता इसे कहा जाता है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी से कहा जाता है। ठीक है, तांबे के गणेश का कत्ल किया, गणेश से क्या हो जाएगा, गणेश्वर, और कत्ल से हो जाएगा कांतली नदी। ठीक है, तो बहुत शानदार शानदार ट्रिक हैं, मैं क्वेश्चन सोल्व करते हुए वहां इन ट्रिकों को बता देता हूं। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 92 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को ब्लैंक स्पेस है के जनपद के रूप में जाना जाता है। चित्तौड़ वाला जो क्षेत्र है उसका प्राचीन नाम पूछा गया है, क्या है? पहली बार आप क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां, फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक है, फ्री पीडीएफ नोट्स, थ्योरी की ट्रिक वाइज क्लासें, और कौन कौन सी राजस्थान में भर्तियां आने वाली हैं, भर्तियों से संबंधित क्या अपडेट चल रहे हैं, सभी की जानकारी यहां पर दी जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई बहनों तक और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को डैश के नाम के जनपद के रूप में जाना जाता है, अवंती, सिवी, मालव, बैराट। ठीक है दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है इसे हम प्राचीन जनपद के नाम में अगर जानते हैं तो सिवी जनपद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सिवी जनपद के नाम से जानते हैं। और इस सिवी जनपद की जो राजधानी है उसका नाम है नगरी। क्या नाम है? नगरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 93 आपके सामने है। गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी, जिसे लकुलीस का मंदिर भी कहते हैं, का मंदिर बनवाया था? ठीक है, लकुलीस का मंदिर बनवाया था। देखो, आपके पाशुपत का मंदिर पूछे, ठीक है, या आपके एक पाशुपत संप्रदाय का मंदिर, केंद्र पीठ, प्रधान पीठ, ठीक है, चाहे आपसे एकलिंग जी का मंदिर पूछे, चाहे आपसे लकुलीस का मंदिर पूछे। ठीक है, क्योंकि पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे दंडधारी लकुलीस। ठीक है, दंडधारी लकुलीस साधु, जिसे भगवान शिव का 28वां व अंतिम अवतार माना जाता है, उन्हीं लकुलीस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो लकुलीस मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण किसने कराया? और ये जो एकलिंग जी हैं ये मेवाड़ के क्या हैं? कुल देवता। क्या हैं? कुल देवता। ठीक है, बप्पा रावल ने इन्हीं के आशीर्वाद से क्या बसाया था? अपना राज्य बसाया था। तो ऑप्शन है आपके सामने रतन सिंह, बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, राणा हम्बीर। ठीक है, तो गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर की बात हो रही है यहां पर, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने? बप्पा रावल ने। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 94 आपके सामने है। निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? राव चूंडा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राणा हम्बीर। राठौड़ वंश की बात हो रही है। ठीक है, तो राणा हम्बीर तो यहां से गायब ही हो जाएगा। ठीक है, और मंडोर को राजधानी किसने बनाया था? तो पुराने समय की बात हो रही है, और पुराने समय का जो इनमें से शासक है वो है राव चूंडा। कौन है? राव चूंडा, राव रड़मल के पिताजी, राव रड़मल के पिताजी, हंसाबाई के पिताजी। ठीक है, उन्हीं की बात हो रही है। तो राव चूंडा को जो मंडोर है वो दहेज में मिला था। किसमें मिला था? दहेज में मिला था। ठीक है, इंदा प्रतिहारों ने इनको दहेज में दिया था, आपके मंडोर दुर्ग। तो मंडोर को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? आपके राव चूंडा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 95 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था? कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, कांपले, विराटनगर। ठीक है, तो मत्स्य जनपद या मत्स्य क्षेत्र की जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन है? विराटनगर। यानी कि ऑप्शन 4, जिसे वर्तमान में बैराट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? बैराट कहते हैं। वही विराटनगर का युद्ध भी कहां लड़ा गया था? इसी आपके मत्स्य जो अलवर वाला क्षेत्र है, जयपुर वाला क्षेत्र है, इसे विराटनगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 95 तक आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं। ठीक है, चलिए 96 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, आभानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना है? कीरतकूप, गुर्जर प्रतिहार, खंबों, पंचायतन शैली। यानी कि कौन सी शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है सही आंसर है वो 2 हो जाएगा, यानी कि गुर्जर प्रतिहार शैली में। किसमें? गुर्जर प्रतिहार शैली में। ठीक है, एक चांद नाम का सामंत था, चांद सामंत, उसने इस मंदिर का निर्माण कराया था। आभानेरी जो बावड़ी है, ठीक है, उसका निर्माण भी इसी ने कराया था।
अगला क्वेश्चन आपके 97 स्क्रीन पर है। देखिए, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय ब्लैंक से संबंधित गीत गाया जाता है। सभी जानते हैं, बिंदौला, घोड़ी, जाला, बन्ना बन्नी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंदौला। ठीक है, बिंदौला गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन 98 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, राजस्थान में मचर, बीछिया और लालड़ से क्या तात्पर्य है? ठीक है, मचर, बीछिया, लालड़ ये क्या है? लोक नाट्य, लोकगीत, संगीत वाद्य यंत्र, लोक नृत्य। तो इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये क्या है? लोकगीत है। और ये क्वेश्चन तो पता नहीं एग्जाम में पिछली बार कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मैं कह रहा हूं जितने भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं ना, मेरी जो टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है सुपर 30, प्ले लिस्ट में जाना, सूचना सहायक सुपर 30, सो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। वहां अब तक जितने भी चैप्टर कराए हैं, हर एक चैप्टर के 30 क्वेश्चन कराए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन उनमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर आप आगे भी कोई भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो इन टेस्ट सीरीज को, ज्यादा कुछ नहीं जाता यार, 20-20 मिनट की, 15-15 मिनट की वीडियो है, जाके एक बार देख लेना, आपका कल्याण हो जाएगा बाबुओ। चलिए, तो ये क्या है? लोकगीत है। अगले क्वेश्चन 99 आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर गिरियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को डैश 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 मुख्य समूहों में विभाजित किया था, यानी कि जो वर्गीकरण किया है डॉक्टर गिरियर्सन ने, 1912 की बात आ जाती है। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें जो राजस्थानी भाषाओं का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है, वो कितने हैं? 5, 7, 9, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5, यानी कि ऑप्शन 1 सही है इसमें। ठीक है, 5 भागों में राजस्थानी भाषाओं को डिवाइड किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 100, 100वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है? रासो, विगत, वेली, मत्स्य। ठीक है, तो आपके युद्ध का वर्णन हुआ, उसकी महानताओं की बात हुई। ठीक है, या शौर्य गाथाओं की बात मिलती है, तो वो किस में मिलती है? रासों में मिलती है। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला 101 नंबर क्वेश्चन आपका को स्क्रीन पर है। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? ठीक है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? हरिदास ने, मावजी ने, पीपा ने, लालदास ने। ठीक है, तो देखो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हरिदास। क्या हो जाएगा? हरिदास। निरंजनी संप्रदाय, हरिदास जी को कहते हैं हम कलयुग का वाल्मीकि। क्या कहते हैं? कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं इनको। इन्हीं का जो मूल नाम है वो है हरि सिंह सांखला। क्या नाम है? हरि सिंह सांखला। चोरी डकैती किया करते थे, इसी कारण इन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ठीक है, मावजी ने तो कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? निष्कलंक संप्रदाय की। कौन से की थी? निष्कलंक संप्रदाय की। लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 102 आपकी स्क्रीन पर है। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? औदक दुर्ग, एरण दुर्ग, सैन्य दुर्ग, गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग मतलब पहाड़ियों पर बने हुए। ठीक है, सैन्य दुर्ग वे दुर्ग जो चारों तरफ से सेना से घिरे हुए हों। राजस्थान का हर दुर्ग सैन्य दुर्ग है। ठीक है, और सबसे ज्यादा गिरि दुर्ग भी हमारे राजस्थान में ही है। एरण दुर्ग, एरण क्या होता है? जो आपके कटीली झाड़ियों से और बड़े बड़े पत्थरों से घिरा हुआ हो, उसको हम एरण दुर्ग कहते हैं। औदक दुर्ग, औदक का मतलब होता है जल, यानी कि जल से घिरा हुआ है, जल में बना हुआ दुर्ग। ठीक है, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला है, बेंसरोडगढ़ का किला है, ठीक, गागरोन का किला है, तो औदक दुर्ग हो जाएगा। जल से घिरा हुआ दुर्ग क्या हो जाएगा? औदक दुर्ग, यानी कि ऑप्शन इसका 1 सही है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 103 आपके स्क्रीन पर है। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पिंडिया, ठीक है, कि ब्लैंक स्पेस के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। गोबर के बनाए जाते हैं ना, क्या कहते हैं? गुलरी। ठीक है, और क्या कहते हैं उसको? कंडिया। ढाल बनाई जाती हैं, ढाल। ठीक है, उन्हें डंडे में प्रो करके लेकर के जाते हैं और जहां होलिका रखी जाती है वहां उनको चढ़ा करके आते हैं, अपने घर पर भी रखते हैं, और वहां जो मुख्य होलिका होती है पूरे गांव की या एक पूरी कॉलोनी की होती है, वहां से अग्नि लेकर के आते हैं और अपने घर जो होली रखी गई है उसमें लगाते हैं। तो जब हम घर लेकर के आ जाते हैं या फिर जब मुख्य होलिका रखी गई है वहां पर गेहूं या जौ की जो बालियां हैं उनको भूंजते हैं। ठीक है, तो उनके अंकुरों के साथ में क्या की जाती है? पूजा, या गेहूं की बालियों से, जौ की बालियों से पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 104 आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को डैश 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 कहा जाता है? मोकड़ी, तिमड़िया, बोगली, कर्णफूल।
ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, तिमड़िया। क्या हो जाएगा? तिमड़िया। ये क्लास मैंने आभूषणों वाली अभी 2-3 दिन पहले ही इसके क्वेश्चन कराए, आप जाकर के देखना तिमड़िया के बारे में मैंने क्या क्या बोला है आपसे, ठीक है, तिमड़िया के बारे में क्या क्या बोला है आप जाकर के वहां देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 105 आपकी स्क्रीन पर है। अल्लाह जलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? ठीक है, अल्लाह जलाबाई की बात हो रही है। लोक नृत्य, कुर्जा गायन, रावण हत्या, मांड गायन। ठीक है, तो अल्लाह जलाबाई ये क्या है? मांड गायन है। क्या है? मांड शैली में गाने की कला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मांड शैली में गाते हैं। और हमारे राजस्थान का जो राज्य गीत है केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, उसको मांड शैली में गाया था अल्लाह जलाबाई ने। राज्य गीत है, उसको क्या दिलाई है उन्होंने? प्रसिद्धि दिलाई है, विश्व स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 आपकी स्क्रीन पर है। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? यह क्वेश्चन अभी कुछ एक दिन पहले किसी एग्जाम हुआ था, उसमें भी दिया गया था। ठीक है, भोजी लंबरदार, कुंभाराम आर्य, जयनारायण व्यास, नाथुराम शर्मा। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, भोजी लंबरदार। क्या हो जाएगा? भोजी लंबरदार हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 आपकी स्क्रीन पर है। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? बाड़मेर, झालावाड़, बांसवाड़ा, अलवर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3, यानी कि बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। ठीक है, आपके अब्दुल्ला जो पीर हैं उनकी जो दरगाह बनी हुई है वो कहां बनी हुई है? बांसवाड़ा में। ठीक है, क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज में जाकर के वहां देख लेना ये हैं कि नहीं, कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं आपको। ठीक है, ज्यादा बड़ी क्लिप नहीं, बकवासबाजी नहीं है, ये यूं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन स्क्रीन रिकॉर्ड करके क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं वहां पर, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि 30 क्वेश्चन में आपको 15 मिनट में करा के दे देता हूं। आप उसे 1.5 की स्पीड पे करके देखोगे तो सिर्फ 10 मिनट में आपकी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो जाकर के जरूर देखें, बहुत काम आएंगी वो चीजें आपके। ठीक है, खुद क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, ये नहीं है किताब में से कहीं से भी उठा के क्वेश्चन छाप दिए हो ना, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात है, कोई उसमें बात नहीं है। ठीक है, ना चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, वो कर लो ना। रे भैया तुम्हारी इच्छा करे तो सब्सक्राइब करना, नहीं करे तो मत करना। ठीक है, क्योंकि जबरदस्ती किसी को नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, ना तो जबरदस्ती किसी को पढ़ाया जा सकता है और ना ही किसी से पढ़वाया जा सकता है। ठीक है, हाँ, ये तो आपको अपने भविष्य में तय करना है कि क्या करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? ठीक है, मीराबाई, जम्बोजी, दादू दयाल, जसनाथ जी। तो किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को। ठीक है, ढूंढानी भाषा में इनके उपदेश और इनके ग्रंथ मिलते हैं और कबीर की तरह ये दोहे के रूप में अपने प्रवचन किया करते थे। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर। आपके दादू जीरा दूहा, दादू जीरी पर्ची, काया बेली, कितने सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं इन्होंने। ठीक है, तो इनके भी हमने क्वेश्चन आपको पहले करा रखे हैं। 3 ऑप्शन इसका, 3 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 109 आपकी स्क्रीन पर है। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 13, 12, 11, 14। ठीक है, तो इसका जो 12 है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर 2, 12 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 आपकी स्क्रीन पर है। भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती हैं। उन्हें डैश 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 के रूप में जाना जाता है। बागड़, बालरा, झामरी, हड़ौती। ठीक है, तो उस खेती को क्या कहते हैं? बालरा। क्या कहते हैं? बालरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 111 आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? काली, लूनी, कांकनी, बनास। तो इसका 3 नंबर सही हो जाएगा, कांकनी नदी। कौन सी हो जाएगा? कांकनी नदी। सबसे छोटी नदी है, ये निकलने से पहले ही खत्म हो जाती है, थोड़ा सा उफान आता है उसी से पहले डाउन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, कांकनी। ठीक है, क्वेश्चन कितने करके आए हो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कितने नंबर आपके आ रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना, सभी के सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने है। निम्नलिखित में से
कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बनास, बाणगंगा, माही, चंबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, माही जाकर के गिरती है। अगला क्वेश्चन नंबर 113 आपकी स्क्रीन पर है। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं, उच्चतर, समान, अप्रत्याशित, निम्नतर। तो जो पूर्वी राजस्थान है, ठीक है, पूर्वी राजस्थान में क्या पाया जाता है? निम्नतर पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 114 आपकी स्क्रीन पर है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना डैश 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 द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, पंडित नेनूराम शर्मा, अबिन हरि। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा? एक, माणिक्यलाल वर्मा। क्या हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा। अरे मेवाड़ में मणि प्रजामंडल जब पढ़ाता हूं तो मैं पूरा ट्रिक से पढ़ाता हूं। ठीक है, संस्थापक, डेट, समय सब कुछ आसानी से याद हो जाते हैं, उसके अध्यक्ष वगैरह सारी चीजें। ठीक है, तो उसको याद करने की ट्रिक है मेवाड़ में मणि। ठीक है, मेवाड़ से मेवाड़ और मेवाड़ प्रजामंडल और मणि से माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 115 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किसे उष्ण कटिबंधीय कटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है? भाषा चाहे कितनी भी लंबी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन सीधा सा पूछा गया आपसे, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? रोहिड़ा, थोर, केर, खिजड़ी, खिजड़ी भी कहते हैं इसे। ठीक है, खिजड़ी के कई सारे नाम हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि खिजड़ी। ठीक है, यानी कि हमारे क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खिजड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 116 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पलास, खेर, बबूल, धोकड़ा। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। धोकड़ा को हम धोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धोक। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष जो है वो धोकड़ा के पाए जाते हैं। इसी कारण वन भी किसके पाए जाते हैं? धोकड़ा के पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 117 आपकी स्क्रीन पे है। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी डैश 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 में पाई जाती है? जोधपुर, करौली, डूंगरपुर, चूरू। ठीक है, तो लेटेराइट जो मिट्टी है वो आपके कहां पाई जाती है? डूंगरपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। डूंगरपुर और उदयपुर वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िएगा क्वेश्चन। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, महात्मा गांधी नहर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? यानी कि नहरों से सिंचाई करने में राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है, प्रथम है? तो ऑप्शन है आपके श्रीगंगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद। तो ऑप्शन ए यानी कि एक सही हो जाएगा। श्रीगंगानगर में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई की जाती है। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन आपका 120 स्क्रीन पर है। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे ब्लैंक स्पेस कहा जाता है। यानी कि सर्दियों में जो वर्षा होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? वृष, मावट, रबसा, माघा। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? उसे मावट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 आपका सही है। सर्दियों में होने वाली जो किसानों के लिए एक अमृत के रूप में बरसती है, उसे क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? मावट। तो दोस्तों मैं आज की जो आंसर की है यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि मैं बाकी के क्वेश्चन है मैं बुक में से देख करके उनको टिक लगवा दूं तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता जब तक थोड़ा सा एक्सप्लेन ना करके चलें। ठीक है, जो मेरे सब्जेक्ट हैं मैंने मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से उनको आपको क्वेश्चन करा दिया है, ऑथेंटिक है, कोई भी आपको डाउटफुल क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है, कोई भी ऑप्शन जो आंसर है डाउटफुल नहीं है। जो भी मैंने आपको बताए हैं वो मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस है, ऑथेंटिक गाइडों के जो दिए गए हैं, और वैसे भी इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको कंफ्यूज करने वाला हो या डबल उत्तर जिसमें हमें दिखाई दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बड़े बढ़िया से मतलब एक जैसे एक स्टूडेंट के हिसाब से सोचें तो ये मतलब एक एवरेज पेपर है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई फाई ना। अधीनस्थ बोर्ड जरूर उल्टे सीधे पेपर देता है, लेकिन आरपीएससी, आई लव आरपीएससी बोर्ड। ठीक है, सिर्फ इसी वजह से कि पेपर बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छी भाषा देता है, और स्टूडेंट के साथ में ये वाला चीट करने का, लीक हो जाए वो एक अलग चीज है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जरूर एक लेवल के और तरीके के बना के देता है। ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड तो भाई उसकी तो बात ही क्या करनी। ठीक है, अगर अधीनस्थ बोर्ड ये पेपर लेता ना तो भाई साहब आपको कुछ समझ में ही नहीं आता।
तो जो मेरे सब्जेक्ट हैं, मैं ये नहीं है भाई कि मैं ऑलराउंडर हूं, ठीक है, मैं राजस्थान जी के जितने मेरे लिमिट में है उस चीज का मैंने आपको आंसर की करा दी है। बाकी के बहुत सारे हमारे मित्रगण जो शिक्षक हैं उन्होंने अपने अपने सब्जेक्टों की आंसर की जरूर कराई होगी, और कई जगह आपको ऑलराउंडर भी मिल जाएंगे जो पूरी की पूरी आंसर की खुद ही करा देते हैं। ठीक है भाई, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं कि सारे सब्जेक्ट में खुद करा दूं, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। ठीक है, मिलते रहिएगा अगली क्लासों में हम सभी से। ठीक है, हम भी आपसे रूबरू होते रहेंगे, और आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि सभी भाई बहन संतुष्ट हो सकें। ठीक है, कि लगभग कट ऑफ कितनी जाएगी, और आगे जो भी इसमें अपडेट होगा भर्ती में वो हम आपको बताते रहेंगे। तो इसीलिए चैनल को अंतिम बार बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय राजपूताना।